फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम इंडिया जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर करें। और मैंने अब टेलीग्राम पे भी अपना चैनल बना लिया है, तो उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम पर भी जब मुझे फॉलो कर लें। तो पहला प्रश्न है हमारे पास 146। द मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर टू रूल ओवर इंडिया नोटेड फॉर हिज जस्टिस एंड पॉपुलैरिटी विद हिज सब्जेक्ट्स बाज। एक सर्वाधिक प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा जिसने भारत पर राज किया और अपने न्याय और प्रजा में लोकप्रियता के लिए जाना जाता था। दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, मिनांडर। ठीक है, मिनांडर जो था वो इंडो ग्रीक राजाओं में जो सबसे महान था। उसने जो पश्चिमी और भारतीय शास्त्रीय लेखकों के रूप में उसे जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वह बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। ठीक है, 150 ईसा पूर्व जो है इसने राजस्थान पर हमला भी किया था। ठीक है, और दोस्तों मिनांडर जो है उसको पुष्यमित्र शुंग थे, शुंग वंश के संस्थापक। उन्होंने जो है मिनांडर को जो है पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147। विच रूलर चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ द उलेमाज और मुस्लिम क्लर्जी। ठीक है, उलेमाओं या मुस्लिम धर्म गुरुओं के अधिकारों को चुनौती देने वाला शासक कौन था? तो दोस्तों ये था ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, उलेमा जो थे वो इस्लामी कानूनों के व्याख्याकार होते थे, और ये जो थे ये सुल्तान की नीतियों को भी जो है प्रभावित करते थे। केवल अलाउद्दीन खिलजी और दूसरे मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है राज्य के मामलों में उलेमाओं के हस्तक्षेप का कड़ा विरोध किया। दिल्ली के सुल्तान धर्म के प्रमुख नहीं बल्कि अपने राज्य के प्रमुख थे, लेकिन उनका प्राथमिक कर्तव्य राज्य के मामलों में शरीयत या इस्लामी कानूनों को पालन करना था। वे उलमाओं के धार्मिक नियमों के समर्थक थे। नेक्स्ट प्रश्न है 148। महाराजा रंजीत सिंह साइंड ए ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप विद द ब्रिटिश इन द ईयर 1809 एट। महाराजा रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ वर्ष 1809 में चिरस्थायी मित्रता संधि पर यहाँ पर हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों वो किए थे ऑप्शन सी, अमृतसर में। ठीक है, 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म जो है गुजरांवाला के मैं 2 नवंबर 1780 को शुक्र मिल्स के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था। 1798 और 99 के बीच में जो थे रणजीत सिंह लाहौर के शासक बने थे। ठीक है, और रणजीत सिंह का जो शासक एरिया था वो था पेशावर, कश्मीर, मुल्तान एवं लाहौर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 149। विच कंट्री डिड नॉट अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया। किस देश ने भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास नहीं किया था? दोस्तों ये था ऑप्शन है इटली। इटली ने जो भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास नहीं किया था। और दोस्तों पुर्तगाली जो थे वो 1498 में भारत आए थे। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1498 में हुई थी। ठीक है, दोस्तों फिर फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1664 में आई थी भारत में। ठीक है, फिर इंग्लैंड जो अंग्रेज थे, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी वो थे वो 1600 में आए थे। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी जी थी वो 1602 में आई थी। फिर डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1616 में आई थी। और जो स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1731 में जो है भारत में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150। द रॉक कट केव्स एज एट एलिफेंटा बिलोंग टू विच पीरियड। चट्टानों को काटकर बनाई गई एलिफेंटा गुफाएं किस कालखंड की हैं? तो उसको इसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन है राष्ट्रकूट। ठीक है, एलोरा और एलिफेंटा की जो गुहा मंदिर है उनका निर्माण जो है वो राष्ट्रकूटों ने के समय में हुआ था, और ये जो है ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मुगल रूलर ट्राई टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती। सती प्रथा को किस मुगल शासक द्वारा रोकने का प्रयास किया गया? दोस्तों ये किया गया था ऑप्शन ए, अकबर के द्वारा। ठीक है, 151 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है व्हाट वाज द नेम ऑफ द पीरियोडिकल पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? तो दोस्तों ये था ऑप्शन सी, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जो है इंडियन ओपिनियन नाम से पत्रिका का प्रकाशन किया था। और दोस्तों महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो है वो भी उनका भी जो प्रकाशन किया था। नेक्स्ट प्रश्न है 153। विच फंडामेंटल राइट इज कंसर्न विद
एबोलिशन ऑफ सोशल डिस्टिंक्शंस, सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने से संबंधित मौलिक अधिकार कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। ठीक है, तो दोस्तों समानता का अधिकार जो है वो संविधान के अनुच्छेद 1418 में दिए गए हैं। जो अनुच्छेद 14 है वो विधि के समक्ष जो है समानता प्रदान करवाता है। ठीक है, अनुच्छेद 15 जो है वो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर जो है भेदभाव को रोकता है। ठीक है, और अनुच्छेद 16 जो है वो लोक नियोजन के विषय में जो है अवसर की समानता प्रदान करता है। ठीक है, अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का जो उसका अंत करता है। ठीक है, वो जो अनुच्छेद 18 है वो उपाधियों के बारे में जो है समानता वो उपलब्ध करवाता है। 154 है, व्हेन कैन द स्पीकर एक्सरसाइज हिज राइट टू वोट इन द हाउस, सदन में स्पीकर अपने मताधिकार का उपयोग कब कर सकता है? तो दोस्तों ये कर सकता है ऑप्शन सी, ओनली इन द इवेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स, केवल मत की समानता के अवसर पर जो है वो लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो अपना वोट दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155, द इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड, उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाअभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, नहीं सॉरी, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, ओनली इन राज्यसभा, केवल राज्यसभा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 156, द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इज लोकेटेड एट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट स्थित है। तो दोस्तों यह है ऑप्शन बी, वाशिंगटन में है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है वो 1944 में की गई थी। 157 है, आरबीआई इशूज करेंसी नोट्स अगेंस्ट विच ऑफ द फ्लोइंग, आरबीआई निम्न में से किसके सामने करेंसी नोट जारी करता है? तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, गोल्ड, फॉरेन सिक्योरिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी। ठीक है, सोना, विदेशी प्रभुति, भारत सरकार की प्रभुतियां, इन सभी की जो वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग जो है वो करेंसी जारी करती है। 158 है, द सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, समुद्री हवाएं इसके दौरान चलती हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, डे फ्रॉम सी टू लैंड, दिन में समुद्र से जमीन की ओर। 159 है, द टैगा बेल्ट लाइज बिटवीन, टैगा पट्टी इसके मध्य स्थित है। दोस्तों ये स्थित है ऑप्शन सी, टेम्परेट ग्रासलैंड एंड टुंड्रा, शीतोष्ण घास के मैदान और टुंड्रा के मध्य में टैगा पट्टी स्थित है। 160 है, विच रिवर हैज द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन, निम्न में से किस नदी का सबसे बड़ी जल निकास द्रोणी है? दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, अमेजन। ठीक है, अमेजन की जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है। 161 है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट, कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, गुजरात जो है राज्य जो है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। 162 है, कॉपर माइंस इन इंडिया आर लोकेटेड इन, भारत में तांबे की खदानें स्थित हैं। तो उसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी, खेतड़ी। ठीक है, खेतड़ी में जो है तांबे की खदानें हैं, और खेतड़ी जो है वो राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ प्रश्न आज के इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।